हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने कल की क्लास में जाना था कि हम ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैसे फिक्स कर रहे थे हम। अब उसके लिए चार प्रोसेस देखे थे हमने, हमारे प्रोसेस देखी थी। उसके बाद फिर हमने देखी थी सरपेक प्रोसेस, फिर साइनामाइड प्रोसेस, फिर क्या था हमारा लास्ट में, फिर कौन सी थी, इलेक्ट्रिक आर्क प्रोसेस। आज हम जानेंगे कि हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर कैसे बना सकते हैं। तो फिर शुरू करते हैं हम नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो हमारे पास क्या था, हमारे पास कौन सा था प्रोडक्ट, अमोनिया था। अगर मैं इस अमोनिया के रिएक्शन करा दूं HCl से, तो क्या बन गया ये अमोनियम क्लोराइड बन के फर्टिलाइजर। ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं किससे, CO2 से, तो क्या बन जाएगा ये। अगर मैं CO2 से इसकी रिएक्शन कराऊं तो अपना बनेगा यूरिया। ओके, अगर मैं इसकी रिएक्शन H2SO से करा दूं तो मेरा बनेगा अमोनियम सल्फेट। याद रखना आपको बच्चों, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन करा दूं HNO3 से, नाइट्रिक एसिड से, HNO3, अब मेरे को बता क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। वेरी सिंपल सा है। अगर मैं इस अमोनियम नाइट्रेट बन गया, अगर मैं अमोनियम नाइट्रेट की रिएक्शन करा दूं कैल्शियम कार्बोनेट से, तो मेरा क्या बनेगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, ये किसान खाद बन गया मेरा। तो ओके, रिएक्शन कराने पे दिस इज कॉल्ड कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, याद रखना है। ओके, फिर अगर मैं बात करूं H2, अगर मैं बात करूं H2SO4, अगर इसमें अगर मैं बात करूं, हो तो गया H2SO4 हो गया। अगर मैं अमोनिया के रिएक्शन कराता हूँ किससे, मैंने कल बताया था आपको, अगर मैं अमोनिया के रिएक्शन कराता हूँ, यहाँ पे मैं लेता हूँ, मान लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पे एक रेशियो लिया मैंने अमोनिया का, एक लिया मैंने, प्लस किया मैंने किसका, H3PO4 का, फॉर्मूला नहीं लिखना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, सीधा लिखो आप, MAP मोनो अमोनियम फॉस्फेट बना। अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ 2:1, तो मेरा क्या बनेगा, 2 अमोनिया लूंगा यहाँ पर, प्लस H3PO4 लूंगा मैं, तो यहाँ बनेगा मैं DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपको उसको अच्छी तरह से याद रखना है। ओके बच्चों, अगर मैं बात करूँ थोड़ी और, अगर मैं अमोनिया के साथ में, अपना कहा अमोनिया, अगर मैं इस अमोनिया के साथ में मान लो कि यहाँ पर लेता हूँ, अगर मैं इस अमोनिया के साथ में ऐसे से मिक्स करता हूँ, तो मेरा बनेगा अमोनिया सुपर फॉस्फेट, अमोनिया सुपर फॉस्फेट। अगर मैं इस अमोनिया सुपर फॉस्फेट में यूरिया मिक्स कर दूँ, यूरिया, तो मेरा बनेगा यूरिया अमोनियम फॉस्फेट, जिससे मैं बोलता हूँ ग्रोमोर, या फिर DAP प्लस यूरिया से बना सकता हूँ मैं यूरिया ग्रोमोर। ओके, अमोनिया लिया मैंने, उसका मैंने एसएस सिंगल सुपर फॉस्फेट, क्या अमोनिया, अमोनिया सुपर फॉस्फेट, उसका मैंने मिक्स किया यूरिया, तो क्या बन गया मेरा यूरिया। ओके, आपको उसको भी याद रखना अच्छी तरह से। अगर मैं मिक्स कर दूं H2SO4 और नाइट्रेट को, अगर मैं यहाँ पर लूँ, अगर मैं मिक्स कर दूं यहाँ पर अमोनिया प्लस H2SO4 प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड, तो मेरा क्या बनेगा यहाँ पे, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट।
अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट मेरा बन जाएगा यहाँ पर। तो अपना ये है अमोनिया, HNO3 बनना था अपना। तो डिस्टेंस इस तरह से हम अपने अमोनिकल फर्टिलाइजर को बना सकते हैं। और एक बार इसका कंसंट्रेशन देख लो अगर आपको याद नहीं हो तो। कंसंट्रेशन बहुत इजी है, इसका याद करना कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूँ अमोनियम क्लोराइड की, कितना रहेगा इसमें 25% नाइट्रोजन, यूरिया में 46% नाइट्रोजन, ठीक है। कैल्शियम की बात करूँ तो 25% नाइट्रोजन, इसमें बात करूँ मोनो अमोनियम फॉस्फेट में 48% फॉस्फोरस और 11% क्या रहेगा नाइट्रोजन। डीएपी में बात करूँ तो 40% नाइट्रोजन रहेगी इसके अपने अंदर इसके, और 18% क्या है इसके अंदर सॉरी नाइट्रोजन 18% और फॉस्फोरस रहेगा इसमें 40%। ओके। अमोनियम सल्फेट इसमें आएगा 21% आपके नाइट्रोजन, 24% सल्फर रहेगा इसका। अब क्या रह गया, ऑलमोस्ट हो गए। अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट इसके अंदर रहेगी 26% रहेगी नाइट्रोजन, 26% नाइट्रोजन। तो स्टूडेंट्स ये आपको फ्लो चार्ट याद रखना बहुत अच्छी तरह से। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपको चार्ट याद रखना है कि इस तरह से कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ओके अब बात करते हैं अपना 1 बाय 1। अब हम लेंगे अपना यूरिया कैसे बना सकते हैं, यूरिया फॉर्मेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यूरिया फॉर्मूला याद रखना आपको, क्या रहेगा इसका NH2 CONH2। ओके इसका मतलब क्या, डाई अमाइडल कार्बोनिक एसिड। आपको याद रखना है कि यूरिया क्या बोलते हैं, डाई अमाइडल कार्बोनिक एसिड बोल सकते हैं इसको। हमारा ये जितने हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है, यानी कि जितने हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है उनमें हमारा सबसे 80% यूज्ड एज नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर। यूरिया हमारा जो जितने हमारे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हम 80% यूज करते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की तरह यूरिया को। और जितना हमारा आ रहा है अभी यूरिया 100% यूरिया आ रहा है, वो हमारा नीम कोटेड आ रहा है। 100% यूरिया अभी आ रहा है वो नीम कोटेड आता है। ओके आपको इसको ध्यान रखना है कि जितना हमारा परसेंट यूरिया है वो अपना नीम कोटेड आ रहा है अभी फिलहाल ये मार्केट में मिल रहा है। ओके अब बात करते हैं कि सबसे पहले हमारा ये फर्स्ट यूरिया बना था। थोड़े इसकी बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। थोड़ी बात करते हैं हिस्ट्री की। सबसे पहले यूरिया इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड by inorganic compound। आपको याद रखना है कि यूरिया हमारा ऐसा पहला कंपाउंड है जो कि यूरिया हमारा एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बनाया जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब के अंदर। ओके ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब, आपको इसको याद रखना है। यूरिया फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा, यूरिया। अब यूरिया की खोज कैसे करिए वो देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ कि हमारे साइंटिस्ट थे एक, उनका नाम है, उनका बोल सकते हैं राहुल इन 1773। इन्होंने यूरिया का देखा था, डिस्कवर्ड इन यूरिन।
डिस्कवर्ड इन रूल नाम के साइंटिस्ट ने देखा कि हमारा ये यूरिया है वो हमारे यूरिन के अंदर प्रेजेंट है 1973 के अंदर इन्होंने बताया। ओके, वो अब क्या है आइसोलेशन इन क्रिस्टल फॉर्म, इसका आइसोलेशन क्या था, आइसोलेशन इन क्रिस्टलाइन यूरिया से इसका क्रिस्टल फॉर्म किया था, सॉरी यूरिन नॉट फिर हमारे साइंटिस्ट सबसे पहले पोलर सिंथेसिस। अब पढ़ेंगे हम बच्चों अब देखते हैं कि सबसे पहले हमारा यूरिया सिंथेसिस कैसे हुआ। फर्स्ट सिंथेसिस वाई वॉलर, फर्स्ट सिंथेसिस वाई इसकी रिएक्शन को बोला हमने प्रोसेस ऑफ यूरिया सिंथेसिस। फर्स्ट सिंथेसिस किया था हमारा बोलर ने, प्रोसेस ऑफ यूरिया सिंथेसिस नोन एज बोलर सिंथेसिस। तो इसको हमने बोला बोलर सिंथेसिस। अब इनकी रिएक्शन क्या थी, अमोनिया लिया और साइनामाइड लिया। देखिए सबसे पहले इसका टेस्टिंग किया 1770 में किया, डिस्कवर्ड बाय यूरेन से किया था, और आइसोलेशन किया क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर। फिर हमारे भाई साहब आए बोला बोला सिंथेसिस, उन्होंने 1828 के अंदर क्या करा, इसको फर्स्ट सिंथेसिस बनाया, यानी यहाँ कुछ करे इन्होंने या बनाया प्रोसेस ऑफ बोलर यूरिया को बोला, प्रोसेस ऑफ यूरिया सिंथेसिस नोन एज द बोलर सिंथेसिस हुआ था। अब देखते हैं कि बोलर सिंथेसिस है क्या। जैसे कि मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ पे रिएक्शन है बोलर सिंथेसिस कब आई 1828। क्या होता है देखिए इसमें इन्होंने क्या लिया, इन्होंने लिया अमोनिया लिया, NH3 लिया, इसको अमोनिया, इन्होंने रिएक्ट करा इसको HNOCO, दिस इज कॉल्ड साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। अब इसकी रिएक्शन NO, ये बना हमारा अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट बन गया। ओके, फिर हमारा इससे बना अमोनिया, सॉरी यूरिया बना अपना। अब क्या हुआ बच्चों, एक सेकंड, ये अपना है, ये हमारा है, हाँ क्या, ये अमोनियम साइनेट, ये क्या है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल की बात करो, अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि इसका वो है आइसोमॉर्फस, सॉरी वो आइसोमेरिज्म की वजह से अनस्टेबल है। लिख सकते हो अनस्टेबल क्यों है, टू टू आइसोमेराइजेशन। अब बात ये तो हो गया, अब अगर आप इसको लिखना चाहो पूरा डेफिनेशन में तो कैसे कैसे हुआ, सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, जैसे ये लिखो कि synthesis of urea, okay?
सिंथेसिस ऑफ यूरिया ऑफ साइनिक एसिड बना। ओके, बनाएंगे हम। साइनिक एसिड लिया प्लस हमने क्या लिया, अमोनिया लिया। अब क्या बनेगा अपना, एंड अमोनिया। थ्रू ए हमारा बनेगा एक इंटरमीडिएट अमोनियम साइनाइड, जो कि हमारा क्या है, एक अनस्टेबल कंपाउंड है। बच्चों इसको भी आप कर लो, इसको भी आप नो साइनाइड तक मत करो। साइनिक एसिड, ओके। स्टूडेंट्स इसमें आपको क्या याद रखना, सिंपल सा है कि बोले सिंथेसिस 1828 में याद रखनी है आपको। अमोनिया लिया, फिर साइनिक एसिड लिया, हमारा अमोनियम साइनाइड बना, अनस्टेबल कंपाउंड है हमारा। क्यों, क्योंकि टू टू इज आइसोमेरिज्म। अगर आपको यहाँ पर डेफिनेशन लिखी आ जाए तो क्या आएगा, सिंथेसिस ऑफ यूरिया बाय द साइनिक एसिड एंड अमोनियम थ्रू, इसके थ्रू क्या बनेगा, हमारा एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा जिसका नाम है अमोनियम साइनाइड। ओके, ये हमारा रहा बोला सिंथेसिस। अब वही फिलहाल कंडीशन में क्या है कि बोला सिंथेसिस का यूज नहीं करता यूरिया प्रोडक्शन करने के लिए। अब वही हम यूरिया प्रोडक्शन करते हैं सिर्फ यूरिया प्लस CO2 की वजह से। अभी देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग यूरिया, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टू स्टेप प्रोसेस। टू स्टेप प्रोसेस है। इसमें करते क्या है, इसमें हम लेते हैं ऐसे आना, हमारा अमोनिया लिया, उससे रिएक्ट करा CO2 से, फिर अपनों को याद रखना टेम्परेचर कितना रहेगा, 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्रेशर की बात करें 200 से लेकर 350 की बात करता हूँ यहाँ पे, केजी किलो सेंटीमीटर स्क्वायर अमोनियम CO डिकम्पोज करेंगे इसको हम 250 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। इसको हम क्या करेंगे, अब डिकम्पोजिशन करेंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमको जो मिलेगा बच्चों, वो मिलेगा अपन को, क्या मिलेगा, यूरिया। एक बार देखिए इसको आप अच्छे से बहुत, ये हमारी रिएक्शन रहेगी इसमें। ऊपर वाली रिएक्शन हमारी है एक्सोथर्मिक है अपनी रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये स्टेप फर्स्ट स्टेप, ये हमारा अमोनियम कार्बोनेट बनानी है, क्या हमारा अनस्टेबल कंपाउंड है। देख ले, इसमें आपको क्या याद रखना है कि हमारा टू स्टेप प्रोसेस है, अमोनिया प्लस CO2 लिया आपने,
तो टेम्परेचर याद रखना है 180 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर कितना रहेगा 200 से लेकर 350 केजी पर सेंटीमीटर। अब ये हमारा वन अमोनियम कार्बोनेट बना, वो हमारा अनस्टेबल होता है। अब हम अमोनियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराएंगे 250 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा बनेगा यूरिया। तो आपको ये फर्स्ट स्टेप है हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और सेकंड स्टेप हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। आपको इसको अच्छी तरह से याद रखना है। अब बात करते हैं रूट क्या रहेगा, रूट ऑफ यूरिया मैन्युफैक्चरिंग। अगर मैं बात करें रूट की बात करूं, रूट की बात करूं, रूट कैसे बनेगा यूरिया मैन्युफैक्चरिंग का, सिंपल सा किस रास्ते से बनाएंगे हम, बात वो हो रही है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम ले रहे थे ना, यहाँ पे हम ले रहे थे अमोनिया और कार्बोनेट, अमोनिया और CO2। अमोनिया से अमोनिया ले रहे थे, वो हमारा रहेगा, एक सेकेंड, अमोनिया हम ले रहे थे 100% माले अमोनिया ले रहे थे, तो उसमें से मात्र मात्र कितना हमारा 33% हमारा अमोनिया, और CO2 66%। ये मात्र कन्वर्ट हुआ हमारा, कन्वर्ट इनटू आएगा। समझो कुछ, जो हम अमोनिया ले रहे थे 100 के, मान लो कि हमने 100 केजी अमोनिया लिया, ठीक है, तो उसमें मात्र अमोनिया सिर्फ कितना बनेगा अपना 33% काम में आएगा। CO2 क्या हमारा 66%, बाकी सब कितना हमारा वेस्ट हो गया। बात करो इधर ले, अमोनिया कितना 66% अमोनिया हो गया, CO2 कितना 33%। ये हमारा कन्वर्ट किस में हो गया, ये हमारा कन्वर्ट हो गया ऑफ गैस में, और अनडिरेक्टेड और ऑफ गैसेस। इसको बोलते हैं हम अनडिरेक्टेड या ऑफ गैसेस। ये क्या था, क्या है हमारी ये अनडिरेक्टेड है, या मैं बोल सकता हूँ ऑफ गैसेस। समझे आप कुछ, मतलब हमने इतना डाला, मात्र हमारा इतना बना अमोनिया 66, और ये। अब मैं क्या करूँ, इन ऑफ गैसेस को क्या करूँगा, मैं दोबारा दोबारा डालूंगा उसमें रिएक्टर के अंदर, और अपना फिर यूरिया बनाऊंगा मैं, रिसाइकल इन रिएक्टर टू कन्वर्ट इनटू यूरिया। अब ऑफ गैसेस अपनी है, इनको मैं क्या करूंगा, दोबारा से ऑफ गैसेस है, इनको मैं रिसाइकल करूंगा, रिसाइकल्ड इन रिएक्टर, किसके लिए, टू कन्वर्ट यूरिया के अंदर कन्वर्ट करने के लिए मैं इनको दोबारा डालूंगा रिएक्टर के अंदर। अब देखते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस रहती है। हाँ अब देखते हैं, बेस्ड ऑन द साइकिल, बेस्ड ऑन साइकिल, तो हमारे दो बनेंगे इसमें, पार्शियल थ्रू, मीडियम थ्रू, और एक सेकंड, तो हमारे इसमें तीन आएंगे, जैसे कि वन थ्रू, ओनली वन साइकिल, पार्शियल थ्रू, और यहाँ पर रहेगा अपना 98.5%, टोटल थ्रू, या फिर कंप्लीट। यहाँ पर क्या है कि 95% हमारे ऑफ गैसेस है, वो कन्वर्ट होंगे यूरिया के अंदर, और यहाँ पर क्या है कि टोटल थ्रो के अंदर क्या आएगी,
इसके अंदर 99% ऑफ गैसेज हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगे इनटू यूरिया। एक बार इसको आप अच्छे से देखें बहुत। फिर हमारे ये ऑफ गैसेस थी, जैसे कि ये वाली अमोनिया और CO2 66%, 33%, इनको हम दोबारा रिएक्टर में डालेंगे तो वन थ्रू करेंगे तो वन साइकिल बनेगा, सेकंड करेंगे तो पार्शियल थ्रू में 85% हमारे ऑफ गैस कन्वर्ट होंगे यूरिया के अंदर, और यूरिया कंप्लीट के अंदर 99% हमारे ऑफ गैस कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर देख रहे हैं कि हम यूरिया की कुछ प्रॉपर्टीज। यूरिया कैसा अपना बात करो, यूरिया किस टाइप का है? और फिर बात करते हैं इसका वो इक्विवेलेंट एसिडिटी, इक्विवेलेंट कितना है उसका, तो वो इसका था 80 kg आएगा इसके अंदर। फिर बात करूँ और मैं, नाइट्रोजन किस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है इसका? नाइट्रोजन हमारी प्रेजेंट है नाइट्रोजन प्रेजेंट इन अमाइड फॉर्म। और बात करूँ इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना रहेगा बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट की बात करो वो रहेगा अपना 132.7 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट रहेगा इसका। और बात करूँ मैं इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी रहेगी 1.47। अब मैं बात करूँगा कि यूरिया का और क्या क्या लिख सकते हैं इसमें हम। अपना यूरिया है, कैसा है यूरिया? फ्री फ्लोइंग फर्टिलाइजर मींस इसके अंदर जो एग्रीगेट नहीं होते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं होता है, क्लम्प्स नहीं होते हैं इसके अंदर, नॉट फॉर्म लम्प्स, लम्प्स नहीं बनते या फिर एग्रीगेट नहीं बनते इसके अंदर। तब तक नहीं बनेंगे जब तक वो हमारे कहाँ है, सी एच कितना बना 72%। जब हमारे एनवायरनमेंट के अंदर 72% से ज्यादा मॉइस्चर हो जाएगा तब बन सकते हैं, बाकी वैसे नहीं बनेंगे। ओके, उसे कम रहेगा तब नहीं बनेंगे, बाकी बन सकते हैं नीचे रहेंगे तो। okay। मैं बात करूं वायु रेट की, जैसे कि मान लो ये अपना है वायु रेट, वायु रेट यूरिया, ये हमारा वायु रेट कैसे बनता है यूरिया के अंदर, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जब हमारे यूरिया
यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स, सिंपल सी बात है, NH2CO NH2 प्लस NH2CO NH2। जब हमारे यूरिया के 2 मॉलिक्यूल्स ओके रिएक्ट करेंगे, जब टेम्परेचर 132 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा तब, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ नीचे करके, इस तरह से अच्छा नहीं बच्चों। जब हमारे टेम्परेचर मोर देन 132.7 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाएगा, तो हम जब हमारा टेम्परेचर 132.7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा तो हमारे दो यूरिया के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे, तो उससे जो बनता है हमारा वो बनता है वायुरेट। जैसे देखते हैं कि इसको क्या होगा, NH2CO NH CO NH2, हमारे यहाँ पर एक अमोनिया निकल जाएगा, ये हमारा रहता है वायुरेट। अब बात करते हैं कि हमारे यूरिया सॉरी वायुरेट कितना हार्मफुल है अकॉर्डिंग टू FAO। FAO नहीं, FCO फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, तो ये तो हमारा फर्टिलाइजर एसोसिएशन कंट्रोल, फर्टिलाइजर ओके CO 95 के अंदर आता है। इसने इसमें लिमिट सेट कर रखी है कि लिमिट क्या है, वायुरेट इन टॉक्सिक यूरिया, वायुरेट इन यूरिया वो ऐसे टॉक्सिक नहीं रहेगा, उसकी लिमिट है तब तक सेट रहेगा। वो ऐसा एप्लीकेशन वायुरेट इन यूरिया इज टॉक्सिक टू प्लांट, वो कब तक, वो जब तक वो उस लिमिट को क्रॉस नहीं करता तब तक वो हार्मफुल नहीं है, जब तक उसको क्रॉस कर देगा तब हार्मफुल है वो। इसकी लिमिट क्या रहेगी, परमिसिबल लिमिट ऑफ वायुरेट कितनी है, लिमिट ऑफ कितनी है, परमिसिबल लिमिट कितनी है, तो वो देखिए इन सॉइल एप्लीकेशन, सॉइल एप्लीकेशन की बात करें वो रहेगा अपना 1.5%। अगर मैं बात करें फोलियर एप्लीकेशन, फोलियर एप्लीकेशन वो अपना रहेगा 0.5%। ये हमारा क्या है ये परमिसिबिलिटी कितनी है इंस वाले एप्लीकेशन के लिए 1.5 है और हमारे फोलियर एप्लीकेशन के लिए 0.5 है। इसके अलावा एक चीज और याद रख लीजिए, जैसे कि अगर मान लें कि डीप में क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा कि क्वेश्चन को पूछेगा हाईली सेंसिटिव वायुरेट, या फिर सिंपल लिखेगा सेंसिटिव, ठीक है वायुरेट, तो उसकी लिमिट क्या रहेगी, वो रहेगा हमारा 0.25। अगर फिर बात करूं सेमी सेमी सेंसिटिव वायुरेट, वो रहेगा मेरा 1.5। अगर मैं इसकी बात करूं टॉलरेंट,
क्रॉप्स या फिर टॉलरेंट क्रॉप बोल सकता हूँ मैं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूँ कि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, मीन्स क्या होगा, लेस सेंसिटिव। लीस्ट सेंसिटिव कितना रहेगा, मैं 2.5, या फिर मैं लिख सकता हूँ उसको लीस्ट सेंसिटिव कितना रहेगा 2.5। जी आपको याद रखना है किस क्रॉप के अंदर कौन सा रहेगा। अगर मैं बात करूँ हाईली सेंसिटिव या सेंसिटिव क्रॉप्स के वाइड कितना रहेगा 0.25 है। ये किसके लिए है, वेजिटेबल या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्रॉप्स में। ये अपना सीरियल्स क्रॉप, ये अपना आएगा कॉटन, मेस्टा, आपको इसका याद रखना है। स्टूडेंट्स अगर मैं एक बात करूं, देखिए सिंपल हो जाता है फाइबर क्रॉप्स के लिए। सॉलिबिलिटी की बात करें कितना, 45% सॉलिबिलिटी है इसकी, वो मैं ऐड कर देना। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कोई पॉइंट का सॉलिबिलिटी बोलेंगे, वो अपने 45%। स्टूडेंट्स हाँ यूरिया का साइज कितना रहेगा, यूरिया साइज वो कितना 2 से लेके 4 mm इसका साइज रहेगा, पार्टिकल का साइज, ग्रेनुल्स का साइज। तो डे स्टोन्स अभी हमने देखा कि यूरिया का क्या क्या होता है, मतलब कि यूरिया कैसे मैन्युफैक्चर होता है, ये हम देख चुके हैं कि ऑफ गैसेस वगैरह कैसे बनती है, ये सब देखा हमने। फिर आपको यूरिया की प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है बहुत बहुत जोर से, मतलब अच्छी तरह से, और ये सब है। एक सेकंड लास्ट में क्या था, हाँ जी, तो डिस्टेंस फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, ये तो आ गया। तो डिस्टेंस आपको याद रखना सिर्फ। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं कि यूरिया के बारे में पूरा देखा, कि नेक्स्ट क्लास में देखेंगे यूरिया